इस देश के बहुजन समाज के लोगों को एक कर बहुजन समाज को इस देश का शासक बनाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय बहुजन आर्मी। इंकलाब जिंदाबाद। जब संगठित हो रहा है बहुजन समाज, अब अपने हक और अधिकारों की लड़ाई को लड़ेगा। बहुजन समाज अब अपने ऊपर अन्याय अत्याचार नहीं सहेगा। इसको सुरक्षित करने की लड़ाई, इसको बचाने की लड़ाई लड़ी जाएगी। बहुजन समाज की माताएं बहनें भी अपने आप को सुरक्षित समझें। बहुजन समाज के बुजुर्ग भी अपने आप को सुरक्षित समझें। बहुजन समाज के बच्चे भी अपने आप को सुरक्षित। बहुजन आर्मी का एक एक कार्यकर्ता और बहुजन आर्मी का झंडा और डंडा जब तक मजबूत है, तब तक हम लोग अपने समाज पे हो रहे अन्याय अत्याचार को रोकेंगे। और बिल्कुल बाबा साहब अम्बेडकर ने जब संविधान लिखा तो उन्होंने ये सोचा था कि हमारा समाज अब आगे जाएगा, हमारा समाज अब डीएम, एसडीएम, कलेक्टर बनेगा, हमारा समाज सांसद, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनेगा। लेकिन आज टुकड़ों में बटा हुआ ये समाज कहीं का नहीं रह गया। साथियों को जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय बहुजन आर्मी। साथियों, आज आपके समक्ष एक अपील करने आया हूं और मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि जो अपील आप सभी साथियों के समक्ष मैं कर रहा हूं, आप उसमें हमारा साथ देंगे, हमारा सहयोग करेंगे और हमें आपके साथ, आपके सहयोग, जब आपका साथ, आपका सहयोग मिलता है तो हमें एक नई ऊर्जा मिलती है और उस ऊर्जा के तहत हम समाज में घूम घूम कर आपकी लड़ाई को, आपके अधिकारों को मजबूती से लड़ने का काम करता हूं। और हमारे संगठन का एक एक कार्यकर्ता, एक एक पदाधिकारी भी मेरे साथ पैरेलल कंधे से कंधा मिला के आपकी लड़ाई को लड़ने का काम करता है। साथियों, जैसा कि कई वीडियोस में, फेसबुक पोस्ट के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से आप सभी साथियों को ये बताता आया हूं कि आगामी 25/11/2023 से बहुजन जोड़ो संविधान बचाओ साइकिल यात्रा का आयोजन किया गया है, जिसमें शुरुआत उत्तर प्रदेश से होगी, जिला बाराबंकी से। शुरुआत उत्तर प्रदेश के जिला बाराबंकी सतरिक चौराहे से होगी। ये यात्रा पूरे प्रदेश में जाएगी और इस यात्रा का जो उद्देश्य है वो ये है कि इस समाज में, इस बटे हुए, इस बिखरे हुए बहुजन समाज को एक करके इस देश का शासक बनाना, इस देश के भारतीय संविधान को सुरक्षित रखना, जो कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है। ये भारतीय संविधान, इसको सुरक्षित करने की लड़ाई, इसको बचाने की लड़ाई लड़ी जाएगी। साथियों, आपको पता होगा कि इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भारतीय संविधान को ताक पे रख के काम किया जाता है। भारतीय संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, भारतीय संविधान को कमज़ोर किया जा रहा है, भारतीय संविधान में अनर्गल अमेंडमेंट करके उसको कमज़ोर करने की साजिश की जा रही है। तो इस भारतीय संविधान में हमें और आपको जो हक, हुकूक, अधिकार मिले हैं, उनको बचाने की लड़ाई है, उनको सुरक्षित करने की लड़ाई है। और ये लड़ाई मुझे लगता है कि घरों में बैठ के नहीं लड़ी जा सकती। इस लड़ाई को लड़ने के लिए समाज में निकलना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, गालियां खानी पड़ेंगी, गोलियां खानी पड़ेंगी, जेल जाना पड़ेगा, तमाम तरीके की कठिनाइयां आपके रास्तों में आएंगी। लेकिन मुझे ये भी पता है कि बहुजन आर्मी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक पदाधिकारी, एक एक युवा गोली खाने के लिए, जेल जाने के लिए, गालियां खाने के लिए तत्पर है, तैयार है।
आप सभी साथियों से ये विनम्र अपील है कि ये जो संविधान बचाओ बहुजन जोड़ो यात्रा है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा साथ दें, इसको सफल बनाएं। और ये यात्रा जब आपके ज़िले में पहुँचे, आप जिस भी ज़िले से हैं, ये यात्रा आपके ज़िले में जब पहुँचे, आपके ब्लॉक में पहुँचे, आपकी तहसील में पहुँचे, आपके मुख्यालय पे पहुँचे, तो आप ज़ोर शोर से इसका साथ दें, इसका समर्थन दें कि मनुवादी विचारधारा के लोगों की चूरें हिल जाएं। मनुवादी विचारधारा के लोग ये समझें, ये जानें कि बहुजन समाज अब एक हो रहा है, बहुजन समाज अब संगठित हो रहा है, बहुजन समाज अब अपने हक और अधिकारों की लड़ाई को लड़ेगा, बहुजन समाज अब अपने ऊपर अन्याय अत्याचार नहीं सहेगा। बहुजन समाज की माताएं बहनें भी अपने आप को सुरक्षित समझें, बहुजन समाज के बुजुर्ग भी अपने आप को सुरक्षित समझें, बहुजन समाज के बच्चे भी अपने आप को सुरक्षित समझें। जब तक बहुजन आर्मी का एक एक कार्यकर्ता और बहुजन आर्मी का झंडा और डंडा जब तक मजबूत है, तब तक हम लोग अपने समाज पे हो रहे अन्याय अत्याचार को रोकेंगे और बिल्कुल रोकेंगे। आप सभी साथियों से पुनः विनम्र अपील है कि आर्थिक सहयोग भी करें, क्योंकि साइकिल यात्रा है। संविधान बचाओ बहुजन जोड़ो साइकिल यात्रा में आर्थिक सहयोग की भी ज़रूरत पड़ेगी। लोग साइकिल चलाएंगे, भोजन भी करेंगे, गाड़ियों में तेल लगेगा, तमाम तरीके की ज़रूरतें हैं जो लगेंगी। आप सभी साथियों से अपील है, पुनः अपील है कि उत्तर प्रदेश के 75 ज़िलों में आप उत्तर प्रदेश के लोग हमारी मदद करें, हमारा साथ दें, बहुजन समाज का साथ दें, बहुजन आर्मी का साथ दें, बहुजन आर्मी के एक एक पदाधिकारी कार्यकर्ता का साथ दें। और फिर उत्तर प्रदेश के बाद ये यात्रा पूरे देश में जाएगी, चाहे वो झारखंड हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो बंगाल हो, चाहे वो कर्नाटका हो, चाहे वो उड़ीसा हो, चाहे वो बिहार हरियाणा हो, चाहे एमपी राजस्थान हो, चाहे गुजरात हो। इन तमाम राज्यों में बहुजन आर्मी अपनी संविधान बचाओ बहुजन जोड़ो यात्रा लेकर पहुंचेगी। और उन तमाम प्रदेश के लोगों से भी आग्रह और अपील है कि आप लोग भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लें संविधान बचाओ बहुजन जोड़ो यात्रा में, और संविधान बचाओ बहुजन जोड़ो यात्रा में को सफल बनाएं। और मैंने पहले भी बताया है कि इस यात्रा का मेन उद्देश्य है कि बहुजन समाज में जो टुकड़ों में लोग बटे हुए हैं, टुकड़ों में जो नेता बटे हुए हैं, उनको एक मंच पर लाना, एक मंच पर लाने की अपील करना। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संविधान के प्रति लोगों को जागरूक करना, बहुजन आर्मी के कार्यों को जन जन तक पहुंचाना, ये उद्देश्य रहेंगे। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने जब संविधान लिखा तो उन्होंने ये सोचा था कि हमारा समाज अब आगे जाएगा, हमारा समाज अब डीएम एसडीएम कलेक्टर बनेगा, हमारा समाज सांसद विधायक मंत्री मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनेगा। लेकिन आज टुकड़ों में बटा हुआ ये समाज कहीं का नहीं रह गया। लोग दूसरे के घरों में रह रहे हैं, अपना घर बनाने की नहीं सोच रहे हैं। बहुजन आर्मी का मेन उद्देश्य ये है कि अपने घर में रहो, अपने घर में रहोगे तो राजा की तरह रहोगे, दूसरे के घरों में रहोगे तो किराएदार कहलाए जाओगे। और इस यात्रा को नाकाम करने की, इस यात्रा को कमज़ोर करने की, इस यात्रा को ख़त्म करने की तरह तरह से साजिशें होंगी। आप सभी साथियों से अपील है कि उन साजिशों से न डरें, आप आगे बढ़ते जाएं, इस यात्रा को सफल बनाएं। और ये यात्रा जनसैलाब लाएगी पूरे भारत में। ये यात्रा हर उस बहुजन समाज को जो टुकड़ों में बटा है उसको एक करने का काम करेगी। ये यात्रा बहुजन समाज को इस देश का शासक बनाने का काम करेगी। ये यात्रा हर उस माँ, उस बहन, उस भाई के सम्मान को बचाने का काम करेगी। ये यात्रा उन बच्चों के भविष्य को बचाने का काम करेगी, उन बच्चों की जानों को बचाने का काम करेगी जो स्कूलों में मार दिए जाते हैं। ये यात्रा उन बहनों की
लाज को बचाने का काम करेगी, जिनका सरेरा अपमान होता है, सरेरा बलात्कार होता है और हम लोग कुछ नहीं कर पाते। ये यात्रा उन बुजुर्गों को भी के सम्मान को भी बचाने का काम करेगी, जिनको रास्तों पे मैंने देखा है, मैं तो वीडियो देखता हूँ, जिनको रास्ते पे चलते हुए लात मार के गिरा दिया जाता है कि दलित शूद्र हैं ये क्या कर सकते हैं। ये यात्रा इस देश में नया इंकलाब लाएगी। ये यात्रा इस देश के बहुजन समाज के लोगों को एक कर बहुजन समाज को इस देश का शासक बनाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय बहुजन आर्मी, इंकलाब जिंदाबाद।